Hi guys, welcome to our channel Study with Anshri. Please like, comment, share and subscribe my channel if you like it and found it worth it to be known it. हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं जैसे एग्ज़ाम हो एसएससी, रेलवे या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो आपके, उस चीज़ में आपके जीके आती है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एशियंट हिस्ट्री, जिसमें हमारे टॉपिक हो चुके हैं वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज, बुद्धिज्म, और आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जैनिज्म में जो इनके जो टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, उनको हम तीर्थंकर्स कहते हैं, जो पूरे 24 हैं। जो इनके फर्स्ट तीर्थंकर हैं वो है ऋषभदेव, और जो इनके जन्म होते हैं, जो 24 तीर्थंकर, उनको एक सिंबल दिया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या में और इनको बुल का सिंबल दिया गया था। इनके 2 पुत्र हैं, एक तो नाम है भरत और एक का नाम है गोमतेश्वर। ऐसा माना जाता है जैन मान्यताओं के द्वारा जो इनका पुत्र भरत है, उनके नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा गया है। लेकिन हमारे जो हिंदू टेक्स्ट है महाभारत, उसके द्वारा माना जाता है कि जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे राजा भरत, उनके नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया है। ओके। और जो इनके पुत्र गोमतेश्वर है, उनमें 200 हाथियों का बल था और इनको बाहुबली कहा जाता था इसीलिए, और समाओ बाहुबली पिक्चर भी इसी से इंस्पायर्ड है। 23rd जो इनके तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म वाराणसी सरपेंट में हुआ था। 24वें वर्धमान महावीर, जिनको हम महावीर स्वामी कहा जाता है, उनका जो सिंबल था वो लोयन, और ये वैशाली बिहार में जन्म लिया था इन्होंने। वेदास के द्वारा बताया जाता है कि इनके 2 ही तीर्थंकर थे, पहले ऋषभदेव और जो 22nd है वो अस्थिनेमी के बारे में ही बताया जाता है, बाकियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्धमान महावीर। इनका जन्म हुआ था 550 BC के करीब, जो हुआ था कुंदग्राम वैशाली बिहार में। इनके जो फादर थे वो सिद्धार्थ थे, जो जन तीर्थ क्षत्रिय क्लेन या वो बोलते हैं ना, उससे थे, वंश से। इनकी मदर त्रिशला थी, जो लक्ष्मी वंश थी। वाइफ जशोदा थी। इनकी पुत्री का नाम अंजुना या प्रियदर्शिनी था, और उनके जो हस्बैंड था उनका नाम जमाली था। इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा था अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर, और इन्होंने मोगली घोष के आजीविका संप्रदाय को अपनाया था। फिर इन्हें 32 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति, इलाइटमेंट हुआ था रिचुपालिका रिवर के पास। इलाइटमेंट को कई वल्य कहा जाता है इनके द्वारा, वो भी एक शाल ट्री के अंदर जम्बी ग्राम में हुआ था इन्होंने। जो जैन मोनेस्ट्री, उनको बदीशा कहा जाता है। कैवल्य जो ज्ञान होता है उसको, और ये उसको कहा जाता है, और जितेंद्रिय भी कहते हैं उसको, जो अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे इंद्रियां 5 होती है, महाभारत में अर्जुन को भी जितेंद्रिय कहा गया है। जैसे आँख, कान, जीभ, नींद और मन। इनकी डेथ हुई थी पावापुरी में, जो बिहार में है, 72 ईयर की उम्र में। और इनके पूरे 11 शिष्य थे, जिसमें से 10 की मृत्यु हो चुकी थी और 1 की बचा था। ये आपके द्वारा मैंने सब कुछ लिख के भी दे दिया आपको। जो जैन फिलोसॉफी है उसमें 3 प्रिंसिपल बताए गए मोक्ष के, जो मतलब मृत्यु मोक्ष को प्राप्ति के लिए। राइट नॉलेज, सम्यक जन, राइट फेथ, सम्यक दर्शन, और राइट कंडक्ट, जिसको सम्यक चरित्र कहा जाता है। इनके 5
प्रिंसिपल्स भी हैं जिनको हम कहते हैं महाव्रत, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ओनली स्पीक ट्रूथ, असत्य, डू नॉट स्टील, ब्रह्मचारी, सेक्सुअल मोनोगेश मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर, और अप्रतिज्ञ मतलब मटेरियल चीजें होती है अपनी, जैसे मोक्ष बोल दो, मोह माया से दूर, काइंड ऑफ ये होते हैं। ये जैसे बुद्धिज्म के सेम ही है, इनके भी है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो चारों थे एक्सेप्ट ब्रह्मचारी, ये तो महावीर स्वामी ने ऐड किया था 5 महाव्रत, और ये चारों इनके जो 23वें गुरु थे पारशनाथ, उनके द्वारा दिया गया था। फिर एक माना जाता है कि ग्रेट फेमिनिन माइग्रेशन आया था, जो इनके 2 फॉलोवर्स थे ना, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, उनके द्वारा। तो भद्रबाहु ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब मगध में बहुत रिसेशन हो गया था, मतलब अनाज की, बारिश की, सबकी कमी आ गई थी, तो उन्होंने बोला, भद्रबाहु ने स्थूलभद्र को, कि हमें यहाँ से माइग्रेट करना चाहिए, चले जाना चाहिए अपने फॉलोअर्स को लेकर। लेकिन स्थूलभद्र ने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। तो फिर क्या हुआ, भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मगध से पलायन कर लिया अपने ग्रुप के साथ, अपने शिष्य मॉन्ग के साथ, जो कर्नाटका साउथ इंडिया के श्रवणबेलगोला में चले गए। जब ये लोग वापस लौट के आए तो इन्होंने देखा जो ये छोड़ के गए थे स्थूलभद्र, उन लोगों ने एक व्हाइट क्लॉथ पहन रखा है जो श्वेतांबर कहलाए, और ये लोग कहलाए दिगंबर। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने संकलन किया था, मतलब फास्टिंग, व्रत फास्टिंग होते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना पीना, व्रत, फिर एंडिंग में जो आपकी मृत्यु होती है उसको माना जाता है मोक्ष। इन्होंने ये 1 महीने के लिए किया था कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में, वहां ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब जो जैन काउंसिल है, संगीति 2 संगीतियां हुई थी जैन काउंसिल में। जो फर्स्ट हुई थी वो हुई थी 298 BC में, जो पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये इसकी जो प्रेसिडेंटशिप थी, जो अध्यक्षता की थी, वो स्थूलभद्र ने की थी, वो भी बिंबिसार के टाइम पर। सेकंड जैन काउंसिल हुई थी 1512 में, जो वल्लभाव गुजरात में हुई थी, और यहाँ पे जैन स्क्रिप्ट, टीचिंग, इन सबको लिखा गया था। अब जैसे जैनिज्म को इस टाइम पे 2 पार्ट में हो गए थे, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो इनमें डिफरेंस इतना ही है, जो श्वेतांबर होते हैं वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, और दिगंबर भद्रबाहु के थे। और जो श्वेतांबर थे वो व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, दिगंबर कोई क्लॉथ में नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर में महिलाओं की आज्ञा आने की, दिगंबर में नहीं है। ये मानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे श्वेतांबर, वो मैरिड थे। ये विश्वास करते हैं कि महावीर स्वामी दिगंबर के, उनकी शादी नहीं हुई थी। अब इनके जो फॉलोअर्स थे, स्थूलभद्र, भद्रबाहु 2 फेमस थे। इनकी फीमेल फॉलोअर्स फर्स्ट चंदा थी। जो जैनिज्म टेक्स्ट है, लिटरेचर है, वो मोस्टली प्राकृत भाषा में, अगम कहते हैं इनके टेक्स्ट को। भगवती सूत्र है इनका जो टेक्स्ट में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। जो जैन आर्किटेक्चर्स थे वो रॉक कट केव टेम्पल्स, जो उड़ीसा में है, हथीगुम्पा केव ओडिशा केवला में, उदयगिरी खांडगिरी केव भी ओडिशा में है। ये फोटो देख लीजिए आप। दिलदारा टेम्पल भी है, जो वस्तुपाल ब्रदर्स ने बनाया गया है, जो माउंट आबू राजस्थान में है। गोमतेश्वर का स्टैचू भी है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और जैसा मैंने बताया था, ये प्रथम तीर्थंकर के बेटे भी हैं, उनको बाहुबली कहा जाता है। महात्म्य फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे इन्हीं की याद में। और जो इनके फॉलोअर्स थे, जो राजाओं थे बहुत बड़े, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके सन बिंबिसार भी थे, और उनकी
पुत्र अजातशत्रु। थैंक यू फॉर इट गाइस। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल इफ यू लाइक इट। और जैसा कि आज हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा, कल हम 16 महाजनपदों के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए, जिसके पास आपसे नोटिफिकेशन आए कि आप क्या पढ़ना है। और अगर आपको कुछ और जानना है या पढ़ना है तो मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी वो चीज़ करने की। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। आज के लिए